our channel Street Maths. Today we are going to solve Prachi Mathematics book for class 6th and we are going to solve exercise 3.3 of chapter 3 which is playing with whole number. तो 3.3 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो MCQ होता है, वो आपको खुद करने हैं. समझ में नहीं आए तो आप पूछना, तो हम उनको करके बता देंगे उनका आंसर. बट क्योंकि उसमें सिर्फ टिक लगाने होते हैं ABCD, तो वो आप खुद से ही कीजिए. इस एक्सरसाइज को समझाता हूँ मैं अच्छे से, उसके बिहाफ पे ही कीजिए. पहले इसको समझिए फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन को करने जाइएगा. ओके, तो ये एक्सरसाइज है हमारी ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी, कि हम बिना डिवाइड किए ही पता कर सकें कि क्या ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 10 11 12 ऐसे इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. ठीक है. और डिविजिबिलिटी का दूसरा मतलब ये भी होता है कि डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 रहना चाहिए. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4. तो 4 से डिवाइड होगा पूरा या नहीं होगा ये चेक करना है. पहला क्या है हमारा 5 8 3 6. अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 से डिविजिबिलिटी का सिंपल सा रूल होता है. 2 चीज़ें आपको याद रखनी है. एक तो वो नंबर इवन होना चाहिए. ठीक है. इवन मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए उस नंबर के एंड में. जो उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए, यूनिट या वंस का डिजिट, वो इनमें से कोई सा एक होना चाहिए. तो इस केस में 6 है, 6 हमारा इवन है, तो इसको फुलफिल करता है. अब दूसरी जो कंडीशन है हमारी वो ये है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो होने चाहिए वो इधर 0 हो, इधर 0 0 2 0 हो और डिवाइडेड बाई 4 हो, डिवाइडेड बाई 4. अगर ये चीज है, ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है वो, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, अदरवाइज नहीं होगा. तो देखो इवन का तो इसमें है. अब लास्ट के 2 डिजिट 00 है क्या? नहीं है. बट क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे? तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है हमारे 36 4 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में. तो ये नंबर भी पूरा 5836 भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो हम ये लिख देते हैं 5836 इज डिविजिबल बाय 4. अब इसी तरीके से इसका सेकंड देखिए. सेकंड में क्या है 9862. 2 ही चीजें. पहला क्या इवन है जी हाँ. अब दूसरा क्या देखना है, या तो 2 0 या लास्ट के 2 जो डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए. 62 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता. 60 होता है और 64 होता है. 15 4 जा 60, 16 4 जा 64. 62 नहीं होता. तो हम इसको क्या लिख देंगे 9862 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. अब थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा 14037. ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? इवन होना चाहिए. ये यहाँ पर क्या है 7, तो 7 तो नहीं होना चाहिए. 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए. तो इसका भी हमारा सिंपल देखते ही हम मना कर देंगे कि ये जो नंबर है 14037 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो 4 से डिवाइड करने का हमारा सिंपल सा रूल था कि या तो वो इवन हो नंबर, और दूसरा क्या था कि लास्ट में 2 0 हो लास्ट के 2 डिजिट, या फिर वो लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए. तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है, फुलफिल करते हैं दोनों कंडीशन को, तो वो तो 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ये था हमारा सेकंड. उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि हमें चेक करना है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6. 6 से चेक करनी है कि 6 से होगा या नहीं होगा. तो इसमें है फर्स्ट 59730. 6 का सिंपल है. 6 को हम क्या लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 6 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3. तो इसका मतलब यह है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा फुल और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. अगर वो 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, या 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा, तो वो 6 से भी नहीं होगा. इन दोनों नंबरों से दोनों नंबरों से डिवाइड होना चाहिए. अब हमें यह सीखना है कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं और 3 से कौन से होते हैं. 4 का तो हमने ऑलरेडी ऊपर सीख लिया. 2 से होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे या इवन हो वो नंबर, तो 2 से हो जाएंगे. 3 से क्या होता है, 3 से जो डिवाइड होते हैं उनका सिंपल सा ये नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 3. शुड बी डिवाइडेड बाई 3. तो देखो भैया
2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, बट 2 की कंडीशन क्या है, 2 की कंडीशन सिर्फ सिंपल है कि वो नंबर इवन होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का क्या है, 3 में यह है कि जो सारे डिजिट्स का सम है, जो सब डिजिट को टोटल करना है उनका जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। यदि वो 3 से डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 3 का पता चल गया, ये 2 का पता चल गया, और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 6 से पता करना है, बट 6 का पता करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि 2 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो 2 से तो डिवाइडेड है। अब 3 से है कि नहीं है ये चेक करेंगे इनका सबका टोटल करके। तो 5 + 9 + 7 + 3 + 0 तो करें ना करें वो बात बराबर है। टोटल करो, 5 9 14 7 21 3 24, 24 आ गया। अब 24 में यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 3 8 24 हो जाएगा। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या है कि 59,730 इज डिविजिबल बाई 6। ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप करके देखना, इसमें 6 से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 18,620 है हमारा दूसरा। सिंपल, हमें वही 2 चीज़ें चेक करनी है कि 2 से और 3 से दोनों से होना चाहिए। तो 2 से हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, 0 है जैसा कि पहले में 0 था। अब 3 का करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबका प्लस करना है। 1 + 8 + 6 + 2, 1 8 9 9 6 15 15 2 17, टोटल क्या आया 17। 17 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से क्या डिवाइड होता है, 15 होता है या फिर उसके बाद 18 होता है, 17 नहीं होता। तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, बट 3 से नहीं हो रहा। तो 6 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो दोनों नंबरों से डिवाइड होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 18,620 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। इसके बाद थर्ड देखते हैं हम, थर्ड क्या है इसका पार्ट, 83652, 83652, 83,652, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, 2 है यहाँ पर। अब इनका सबका टोटल करो, 8 + 3 + 6 + 5 + 2, 8 3 11 6 17 17 5 22 22 और 2 24, 24 हमारा पहले भी आया था। तो 24 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड है। तो ये नंबर जो है हमारा 83,652 वो क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 83,652 इज डिविजिबल बाई 6। तो इस तरीके से हमने 6 का सीख लिया। तो अभी तक हमने 2 3 4 का ऊपर सीख लिया, 6 का भी सीख लिया। 5 का इसमें है 5 नहीं है, तो 5 मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 हो। जैसे 2 का क्या था, 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर होने चाहिए। 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके एंड में 0 या 5 हो। जैसे इन तीनों नंबरों में 5 से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऊपर के जो तीनों थे इन तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा क्योंकि इनके लास्ट में 0 या 5 नहीं है। तो वो 5 का सिंपल है। 6 का हमने सीख ही लिया। अब 4th है, 4th किससे करना है हमें, 9 से। तो वो करके देखते हैं, यहीं पे ही हो जाएगा। 4th का भी सिंपल ही है। फर्स्ट 1098 है, सेकंड है हमारा 871245, 871245, और थर्ड है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं 257069, 257069। हाँ जी, तो 4th का क्या है कि कौन सा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब 9 से डिवाइड का हमारा सिंपल है, जो हमने 3 का किया था। 3 में क्या किया था, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर भी सेम है, बस सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9 कर देना इधर, बाकी सेम ही है, डिवाइडेड बाय 9 सम करना है। और यदि वो सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल करो, 9 1 10 और 8 18, 18 9 से डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स में। तो 1098 इज डिविजिबल बाई 9 लिख देंगे हम। इधर टोटल करो, 8 7 15, 15 1 16, 2 18, 18 4, 22 और 5 27, 27 आया। यहाँ पर इसका टोटल 18 आया था, यहाँ इसका टोटल 27 आया। तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 87125 इज डिविजिबल बाई 9, तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से इधर टोटल करो, 5 2 7 7 14, 14 6 20, 20 और 9 29, 29 9 से डिवाइड नहीं होगा।
27 होता है, उसके बाद 36 होता है, तो 29 नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, 257,069 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करने जाएंगे हम, जो कि उसने हमसे पूछा 5th क्वेश्चन 8 का, कि 8 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है। 5th का फर्स्ट है 9408, ऐसे ही हम पहले ही लिख लेते हैं तीनों पार्ट्स को। 871245, अच्छा ये पहले भी था, इसमें भी है 871245, एंड देन थर्ड है हमारा 57896, 57896। तो ये 3 है। अब 8 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 4 का हमने पढ़ा था अभी पीछे कि 4 से कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 2 जीरो हो और या फिर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, और उसके पहला वाला जो कंडीशन था वो ये था कि इवन हो। तो वो 8 में भी यही चीज़ रहेगी कि वो इवन होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट क्या होने चाहिए, एदर 000 और डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे हमें हल्का से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 डिजिट तक। जरूरी नहीं है कि अगर 11 डिजिट का कोई नंबर दिया हुआ है तो उसमें आपको पूरे 11 डिजिट करने, नहीं। तो फिर सिंप्लीफाई फिर डिविजिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं रहा। डिविजिबिलिटी का मतलब ही यही है कि हम जल्दी से जल्दी इसको पता कर पाएँ कि हाँ ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो 11 डिजिट्स में डिवाइड करना और 3 डिजिट में डिवाइड करने में अंतर है, तो 3 डिजिट ज़्यादा इजी रहता है करने के लिए। तो बस इसकी 2 ही चीज़ें हैं कंडीशन, इवन होना चाहिए और लास्ट के 3 डिजिट या तो 3 जीरो हो या फिर वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी पूरी। अगर ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल होती हैं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। तो ऑड वाली को तो हम पहले ही लिख देते हैं, पहला ही देख के कि ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई 8। इसको तो हमने यहाँ से देख के ही लिख दिया, क्योंकि 5 है। इवन का मतलब क्या होता है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जैसे यहाँ 6 है यहाँ 8 है, 5 नहीं होना चाहिए। अब ये पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं ये दोनों, बट क्या दूसरी कर रहे हैं, दूसरी में पहला चीज क्या है, 3 जीरो होने चाहिए, 3 जीरो वाला नहीं है, डिवाइडेड बाई 8 करके देखेंगे। यहाँ पर भी 3 जीरो नहीं है, डिवाइडेड बाई 8 करके देखते हैं। 408 में यदि हम 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 5 जब 40 और 8 1 जा 8, 51 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 9408 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 9408 इज डिविजिबल बाई 8। ये तो भैया डिविजिबल हो जाएगा। इधर देख लो 896, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 896, तो डिवाइड करके देखो 8 से, 8 1 जा 8 और 12 8 जा 96, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे लास्ट के 3 डिजिट। तो मतलब 57,896 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 8, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पर। तो 8 का भी समझ में आ गया आपको। 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो इवन, दूसरी या तो लास्ट के 3 डिजिट 3 जीरो हो या फिर वो 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। इसके बाद है सिक्स्थ है हमारा चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। हाँ, ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। 11 61,809, 61,809। अब देखो इसका क्या है, इसको प्रॉपर यहाँ से ही समझाना पड़ेगा। तो इसी नंबर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ 61809। इसमें 2 चीज़ें करनी होती हैं। इसमें अल्टरनेट नंबर्स पे हमें अंडरलाइन कर लेना है, 1 2 3, ये अंडरलाइन किया। फिर जो दूसरे अल्टरनेट हैं उनमें हम ऊपर लाइन खींच लेते हैं। अब जो अंडरलाइन है और जो अपर लाइन है इनको आपस में जोड़ना है। तो अंडरलाइन वाले जोड़ लो सारे, 6 + 8 + 9 कितना हो गया टोटल, 9 8 17 6 23। अब जो अपर लाइन वाले हैं उनको जोड़ लो, 1 + 0 1 आ गया। अब ये जो दोनों का सम है इनको आपस में हमें क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 23 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ गया 22। अब ये 22 जो रिमाइंडर है, यदि इसमें हमारा 11 का पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इस पूरे नंबर में 11 का डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोबारा समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर लिखना है, फिर उसके अल्टरनेट नंबर्स पे हमें प्लस करना है। जैसे 6 था, इसका अल्टरनेट क्या होगा, एक अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर। तो 1 को छोड़ के 8, फिर 0 को छोड़ के 9, इनको हमने प्लस कर लिया 23। फिर दूसरे नंबर क्या बचे 1, और इसका अल्टरनेट क्या हो गया 0, इनको प्लस कर लिया 1 और 0 1। अब ये जो दोनों हमने प्लस किए हैं इनका करेंगे हम माइनस। तो 23 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22। अब 22 जो आया है हमारा,
सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यदि उसमें 11 का डिवाइड हो गया तो पूरे नंबर में हो जाएगा डिवाइड, यदि नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया था कंप्लीटली डिवाइड करके, तो 61,809 इज डिविजिबल बाई 11। अभी इसको क्या है कि जब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है हमारा 70169 अब इसको हम वापस यहाँ पे लिखते हैं फिर से थोड़ा दूर दूर करके 70169803। ये एक दो बार आप खुद करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो 7 अल्टरनेट नंबर 1 फिर 9 फिर 0, इधर 0 6 8 3, टोटल करो सबका 7 + 1 + 9 + 0। ये हो गए हमारे नीचे वाले। ऊपर वाले क्या है 0 + 6 + 8 + 3, इनका भी टोटल करो 7 1 8 9 17, 6 8 14 और 3 17। हाँ 17 में से 17 माइनस कर देंगे अब तो 0 आ गया। तो यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 भी आ रहा है तो भी वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या समझाया था कि उनका जो सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके आ रहा है जो, उसमें 11 का डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा पूरा, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। बट यदि उनका माइनस करके 0 आ रहा है तो भी वो नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में हमारा 0 आ गया था अल्टरनेट नंबर का सम करने के बाद माइनस करने पे, तो मतलब ये नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देखना है एक बार, इज डिविजिबल बाई 11, ये लिख देंगे हम। तो इसमें अभी तक दोनों नंबर ही हमारे डिवाइड हुए हैं। थर्ड नंबर क्या है इसका वो चेक करते हैं, जो कि हमारा 31,78,965। इसमें टोटल करते हैं। अल्टरनेट नंबर क्या क्या है इसमें 3 + 7 + 9 + 5, एक ये है, दूसरा है 1 + 8 के बाद +6, फिर कोई सा भी नहीं है। टोटल करो 7 3 10 9 19 5 24, 8 1 15 और 6 21, 8 1 9 6 15, सॉरी 8 1 9 6 15, पहले क्या बोला 8 7 15 6 21, पता नहीं जो भी गलत कैलकुलेशन किया। 7 3 10 9 19 5 24, ठीक है 8 1 9 6 15। अब इनका माइनस करो, 24 में से 15 जाएगा तो 9 आएगा। 9 में 11 का डिवाइड नहीं हो सकता, तो मतलब इस पूरे नंबर में भी डिवाइड नहीं होगा। 31,78,965 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। इस तरीके से हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। एक बार फिर से समझ लो, अल्टरनेट नंबर्स पे हमें अंडरलाइन करना है या उनको लिख लेना है, फिर उनका प्लस करना है दोनों ही तरह के अल्टरनेट नंबर्स का, और प्लस करने के बाद दोनों का जो प्लस आया है उनको आपस में माइनस कर देंगे। माइनस में हमारी दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो जो माइनस करने के बाद आया है वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से, या फिर माइनस करने के बाद हमें 0 मिल जाए। यदि 0 मिल गया तो भी वो पूरा नंबर 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इफ़ अ नंबर इज, 7th क्वेश्चन है जो, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 देन इट इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाई। अच्छा, यदि कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर और किस किस नंबर से हमेशा डिवाइड होगा, तो ये सिंपल रहता है। 12 के जो फैक्टर हैं वो निकाल लेने हैं हमें। इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर हैं। 6 फैक्टर होते हैं, फैक्टर वाले में हमने पढ़ाई है ऑलरेडी। तो ये 6 फैक्टर हैं, तो ये 6 नंबरों से वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा जो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। एक उदाहरण के लिए लेके चलते हैं, मान लो 12 से डिवाइड हो जाता है नंबर 144। ठीक है, 12 12 या 144 होता है, 12 का स्क्वायर ही होता है। तो ये 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी होगा, इवन नंबर है। 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं सारे डिजिट्स का, 1 4 5 4 9, तो 9 है, 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से भी होगा। 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड कर देंगे, तो 11 4 जा 44, ये भी हो गया। 6 से डिवाइड करने के लिए 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी हो रहा है, और 12 से तो वो हो ही रहा है, जब तो हमने लिखा है। तो मतलब जो नंबर 12 से डिवाइड है वो 1 2 3 4 6 इनसे भी हमेशा ही डिवाइड होगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई लेट्स से 8, तो देन इट इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाई। अगर 8 से डिवाइड है और किससे डिवाइड होगा तो उसमें हमें फैक्टर लिख देने उसके। यदि 8 से डिवाइडेड है तो वो 1 2 4 इनसे भी होगा हमेशा डिवाइड। ठीक है, यदि कोई बोल दे 16 से डिवाइडेड है तो 1 2 4 8 16, तो उसके फैक्टर लिख दो कि इन नंबरों से भी डिवाइड होगा ही होगा वो। ठीक है, इसके बाद 7th के बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
जो कि है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय अ डिजिट टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9। ओके, डिविजिबल बाय 9 बनाना है हमें और स्टार को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा 3 7 9, यहाँ पर स्टार है और 4। डिविजिबल बाय 9 बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9, यही था, डिवाइडेड बाय 9। तो सम ऑफ ऑल डिजिट, तो इसका सम यदि हम निकालें, स्टार की जगह 0 मान के चलते हैं अभी, 3 7 10 10 9 19 19 4 23 आ रहा है सम। ठीक है, अब 9 से 23 को हम डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अब 9 से क्या क्या डिवाइड होता है, 9 18 27, तो ये 23 किसके पास है, 18 और 27 के बीच में आता है। तो 18 तो हम कर नहीं सकते प्लस करके, माइनस करके होगा, है ना, तो 18 को तो भूल जाओ। नेक्स्ट क्या है 27, तो यदि हम 23 में 4 और जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। 23 में यदि हम 4 और जोड़ दें, यहाँ पर हमने स्टार की कितनी वैल्यू ली है, 0, तो यदि हम स्टार की जगह 4 लिख दें तो 27 हो जाएगा। लिख के देखते हैं, 3 7 9 4 4। अब इसका टोटल करो, 7 3 10 9 19 4 23 और 4 27 आ गया। 9 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू हमने क्या कर दी, 4। ये आंसर हो गया। इसका सेकंड क्या है, सेकंड है पहले ही नंबर पे स्टार है 8 7 6 8, यही है, हाँ जी। तो स्टार की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, टोटल करते हैं इसका 8 7 15 6 21 और 8 29 आया है। अब देखो ये 29 किसके किसके बीच में है, जो 9 के मल्टीपल हैं, 27 के और 36 के बीच में है। तो 29 को हम तो 27 तो बना नहीं सकते क्योंकि माइनस करना अलाउ नहीं है, 36 बना सकते हैं। 36 बनाने के लिए हमें 29 में क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। 29 + 7 36 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर स्टार की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 7 8 7 6 8। अब टोटल करो, 7 8 15 7 22 6 28 और 8 36 आ गया, जो कि 9 से डिवाइड हो जाता है। तो मतलब हमारे स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 4। 4 नहीं 7, स्टार की वैल्यू 7, 4 तो ऊपर आई थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने स्टार वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यदि इसमें अभी भी कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो।